श्रीमद् भगवद गीता के इस ज्ञान संगम में, इस आध्यात्मिक वर्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम गीता के एक बहुत ही कह सकते हैं मार्मिक श्लोक पर बात करने वाले हैं। अध्याय 2 श्लोक 28। ये श्लोक जीवन, मृत्यु और जो हम शोक करते हैं ना, उसकी व्यर्थता पर एक सीधी टिप्पणी है। जी बिल्कुल। और आज की ये जो हमारी गहरी चर्चा है, ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा संकलित एक बहुत ही गहन सामग्री पर आधारित है। इसमें आज की एआई तकनीक की मदद से शायद और बारीकियां भी जोड़ी गई हैं, ऐसा हमें बताया गया है। अच्छा। हमारा प्रयास यही रहेगा कि इस श्लोक का जो सार है, जो मर्म है, उसे समझें कि कैसे प्राणियों का आना जाना बस एक प्राकृतिक घटना है और फिर इस पर शोक क्यों व्यर्थ है। ये बातें अपने आप में सोचने वाली है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ये श्लोक का संदर्भ भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये तब कहा जा रहा है जब अर्जुन, वो महान योद्धा, कुरुक्षेत्र में अपने ही लोगों को सामने देखकर मोह में, दुख में पूरी तरह डूब चुके हैं। उनका धनुष हाथ से छूट रहा है, वो कांप रहे हैं, कर्तव्य भूल बैठे हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें इस भावना के भंवर से निकालने के लिए, उन्हें असलियत दिखाने के लिए ये ज्ञान दे रहे हैं। तो चलिए फिर इस श्लोक की परतों को एक एक करके खोलते हैं, समझते हैं इसे। श्लोक इस तरह है: अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि व तत्र का परिदेवना। जी। अगर इसका सीधा सरल सा अर्थ देखें तो यही है कि हे भरतवंशी अर्जुन, यानी हे भारत, सारे प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, अव्यक्त थे। बीच में मतलब जीवन काल में वो प्रकट होते हैं, व्यक्त होते हैं, और मरने के बाद फिर से अप्रकट, अव्यक्त हो जाते हैं। तो फिर इसमें शोक करने की क्या बात है? तत्र का परिदेवना। हाँ, यहाँ ये जो शब्द है ना, अव्यक्त और व्यक्त, ये कुंजी हैं। अव्यक्त मतलब जो प्रकट नहीं है, जिसे हम देख नहीं सकते, इंद्रियों से समझ नहीं सकते। जन्म से पहले हम कहाँ थे, कोई नहीं जानता। मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं, वो भी नहीं पता। वो अवस्था अव्यक्त है। और व्यक्त है ये बीच का समय, ये जीवन काल, जब शरीर लेकर प्राणी हमारे सामने है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका शुरू और अंत दोनों ही अव्यक्त हैं, पता ही नहीं कहां से आया कहां गया, तो उसके बीच की ये जो छोटी सी दिखने वाली अवस्था है, उसके खत्म होने पे इतना रोना क्यों, इतना शोक क्यों? अच्छा, तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे मान लीजिए पानी है, वो बर्फ बन गया, हमें दिखने लगा, फिर वो पिघलकर वापस पानी बन गया, अदृश्य सा हो गया। तो बर्फ का दिखना बस एक बीच की अवस्था थी। उसका मूल तत्व तो पानी ही था, जो पहले भी था, बाद में भी है। क्या बात है, बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। बिल्कुल ऐसा ही है। ये शरीर जो है, ये पंच महाभूतों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे बनता है। कुछ समय के लिए हमें दिखता है, महसूस होता है, यानी व्यक्त रहता है, और फिर उन्हीं पंच महाभूतों में वापस मिल जाता है, अव्यक्त हो जाता है। ये तो प्रकृति का एक साइकिल है, एक चक्र है जो चलता रहता है। जैसे ऊर्जा। हाँ, ऊर्जा का रूप बदलता है, नष्ट नहीं होती। बिल्कुल, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। वैसे ही ये शरीर रूप बदल रहा है, अव्यक्त से व्यक्त, व्यक्त से वापस अव्यक्त। इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, कोई ट्रेजेडी नहीं है, ये स्वाभाविक है। तो फिर शोक कैसा? और वो जिस तरह अर्जुन को भारत कहकर बुलाते हैं, उनके कुल का गौरव याद दिलाते हुए, और फिर सीधा सवाल, तत्र का परिदेवना, इसमें शोक क्यों? ये तो जैसे सीधे उनके मन की चोट पर ही मरहम लगाने जैसा या जगाने जैसा है। बिल्कुल, जगाने जैसा ही है। ये एक मनोवैज्ञानिक चोट भी है और एक तार्किक दलील भी। श्री कृष्ण उन्हें उनकी जो तात्कालिक भावुकता है ना, जो मोह है, उससे ऊपर उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं, अर्जुन, तुम एक बड़े परिप्रेक्ष्य से देखो। ये जिस शरीर के लिए तुम दुखी हो रहे हो, वो तो वैसे भी हमेशा नहीं रहने वाला। उसका आना और जाना उसका स्वभाव है। तो जो चीज अपने स्वभाव के अनुसार हो रही है, उस पर शोक करना तो मतलब अज्ञानी हुआ ना। सही बात है। ये तो हुई श्लोक की, कह सकते हैं, सीधी व्याख्या। लेकिन जैसा हम जानते हैं, गीता के हर शब्द में कई गहरे अर्थ छिपे होते हैं। तो अलग अलग जो ज्ञानी हुए हैं, संत हुए हैं, विचारक हुए हैं, वो इस श्लोक को कैसे देखते हैं? हाँ, और यही तो गीता की खूबी है। एक ही बात को आप कई कोणों से देख सकते हैं और हर कोण से एक नई रोशनी मिलती है। तो चलिए कुछ मुख्य व्याख्याओं पर नजर डालते हैं जो हमारे पास उपलब्ध जानकारी में हैं। हाँ। जैसे सबसे पहले तो कई संत हैं, आदि शंकराचार्य, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी विवेकानंद।
ये लोग इसे आत्मा की अमरता से जोड़ते हैं। वो कैसे समझाते हैं इसको? जी, इनका जोर इस बात पर है कि देखो, ये श्लोक असल में शरीर की नश्वरता बता रहा है, और शरीर की नश्वरता बताकर वो इशारा कर रहा है आत्मा की अमरता की तरफ। शंकराचार्य जी कहते हैं कि शरीर तो बस कपड़ों की तरह है, आते जाते रहते हैं, पर आत्मा वो तो हमेशा एक जैसी है, अजन्मा है, अमर है, न पैदा होती है न मरती है। ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, ये शरीर का है, जो प्रकृति का खेल है। आत्मा तो इन सब से बिल्कुल अलग है, वो तो बस साक्षी है, देखने वाली है। इसलिए जो ज्ञानी है वो शरीर के बनने बिगड़ने पर शोक नहीं करता। उसे पता है कि मैं आत्मा तो इससे परे हूं। जैसे समुंदर में लहरें उठती हैं, गिरती हैं, मिट जाती हैं, पर समुंदर तो वही रहता है ना। तो मतलब शोक इसलिए बेकार है क्योंकि हम असल में वो शरीर हैं ही नहीं जिसके जाने का दुख हो रहा है। शरीर तो बस एक एक पड़ाव है। बिल्कुल सही। हम वो लहर नहीं, हम वो सागर हैं। ये दृष्टिकोण हमें हमारे असली स्वरूप की याद दिलाता है। फिर इसी श्लोक से कुछ दूसरे विचारक जैसे स्वामी विवेकानंद या स्वामी अड़कानंद जी महाराज, जिन्होंने यथार्थ गीता लिखी, वो एक और कह सकते हैं ज्यादा व्यवहारिक प्रेरणा लेते हैं। उनका जोर किस बात पर है? हाँ, वो इसे कर्तव्य से जोड़ते हैं, कर्म से। वो कहते हैं कि भाई, जब ये पता चल गया कि ये शरीर, ये दुनिया सब आने जाने वाली चीज है, क्षणभंगुर है, तो फिर इसके मुंह में फंसकर या इसके जाने के डर से या इसके चले जाने के शोक में अपना जो कर्तव्य है, अपना जो धर्म है, उसे क्यों छोड़ना? अर्जुन का धर्म क्या था? युद्ध करना, समाज की रक्षा करना। पर वो शरीर के मोह में, शोक में डूबकर अपना कर्तव्य छोड़ने को तैयार थे। जी। तो ये विचारक कहते हैं कि ये श्लोक असल में कह रहा है, सच्चाई को समझो, नश्वरता को जानो और मोह छोड़कर अपने काम में लगो। शोक में डूबना तो एक तरह से कायरता है, अपने कर्तव्य से भागना है। ये देखिए कितनी दिलचस्प बात है। एक ही श्लोक, एक दृष्टिकोण कह रहा है कि तुम आत्मा हो, शांत रहो। दूसरा कह रहा है कि अरे, शरीर तो नश्वर है ही, इसलिए उठो और अपना कर्म करो। हाँ, है ना अद्भुत? बिल्कुल। और फिर एक तीसरा नजरिया भी है, जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे विद्वान बताते हैं, प्रकृति का नियम और उसे स्वीकार करना। जी। डॉक्टर राधाकृष्णन इसे एक यूनिवर्सल लॉ, एक सार्वभौमिक नियम की तरह देखते हैं कि जैसे मौसम बदलते हैं, है ना, जैसे दिन के बाद रात आती है, ये प्रकृति के नियम हैं। वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु, ये भी सृष्टि का एक अटल नियम है। तो इस नियम को समझ लेना और उसे सहजता से स्वीकार कर लेना, इसी में शांति है। अगर हम इसके खिलाफ जाएंगे, शोक करेंगे, तो ये ऐसा है जैसे हम प्रकृति से लड़ रहे हैं और उससे दुख ही बढ़ेगा, मिलेगा कुछ नहीं। तो ये एक तरह से एक वैज्ञानिक और दार्शनिक नजरिया है। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जियो। तो ये सारी व्याख्याएं आत्मा की अमरता वाली, कर्तव्य पर जोर देने वाली और प्रकृति के नियम को मानने वाली, सुनने में तो थोड़ी अलग अलग लगती हैं, पर क्या ये सब कहीं ना कहीं एक ही जगह आके मिलती हैं? इनका मूल संदेश क्या एक ही है? हाँ, बिल्कुल। आप अगर ध्यान से देखेंगी तो इन सब का निचोड़, सार एक ही है। वो ये कि जो शरीर है और ये जो भौतिक दुनिया है, इसके प्रति जो हमारा अत्यधिक मोह है, जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, उसे कम करना। अर्जुन क्यों दुखी थे? इसी मोह के कारण। मेरे दादा, मेरे गुरु, मेरे भाई, ये शरीर, इनके प्रति मोह, इनको खोने का डर। श्री कृष्ण बस उसी मोह की जड़ पर चोट कर रहे हैं, चाहे वो आत्मा की बात करके करें, चाहे कर्तव्य याद दिलाकर या प्रकृति का नियम बताकर। वो दिखा रहे हैं कि जिसे तुम मैं और मेरा समझकर इतने दुखी हो रहे हो, मतलब ये शरीर, ये रिश्ते, वो तो सब बदलने वाला है, अस्थाई है। असली तुम जो हो वो इससे कहीं ज्यादा स्थायी हो, इससे परे हो। ये समझना तो ठीक है, पर जब असल जिंदगी में कोई नुकसान होता है, कोई अपना चला जाता है, तब इस ज्ञान को याद रखना और सच में शोक न करना, ये कितना मुश्किल होता है। क्या ये बस एक आदर्श बात है, या इसे सच में जीवन में उतार सकते हैं? आज के समय में इसका क्या मतलब है हमारे लिए? ये सवाल बहुत जायज़ है, और गीता कोई हवाई किले बनाने वाली किताब नहीं है। ये जीवन जीने का विज्ञान है। हाँ, मुश्किल जरूर है, अभ्यास चाहिए, विवेक चाहिए, पर इसे जीवन में उतारना बिल्कुल संभव है। और आज के समय में तो इसका महत्व शायद और भी ज्यादा है, कई तरह से। पहला तो है मानसिक शांति, मेंटल पीस। जब हम ये गहराई से समझने लगते हैं कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, सब बदल रहा है, तो फिर हम नुकसान, असफलता, यहाँ तक कि मृत्यु के डर से पैदा होने वाली जो भयानक चिंता है, जो शोक है, उससे काफी हद तक बच सकते हैं। एक तरह की स्थिरता आती है मन में, एक स्वीकृति का भाव आता है, इक्वानिमिटी जिसे कहते हैं।
अच्छा, और दूसरों के साथ व्यवहार में? दूसरा है बेहतर सामाजिक व्यवहार। जब हम समझते हैं कि दुख और हानि तो जीवन का हिस्सा है, सबके साथ होता है, तो जब हम किसी और को दुखी देखते हैं तो हम एकदम से भावुक होकर खुद भी परेशान नहीं हो जाते, बल्कि हम ज्यादा समझदारी से, ज्यादा परिपक्वता से उन्हें संभाल सकते हैं, सहानुभूति रखते हुए भी स्थिर रह सकते हैं, व्यवहारिक मदद कर सकते हैं। और तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, ये हमें आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ाता है। ये श्लोक हमें सोचने पर मजबूर करता है, मैं कौन हूं? क्या मैं बस ये हाथ पैर वाला शरीर हूं जो एक दिन खत्म हो जाएगा, या मैं कुछ और हूं? ये सवाल हमें बाहर की दुनिया से हटाकर अपने अंदर ले जाता है। अपनी असली पहचान, वो शाश्वत आत्मा, उसे खोजने के लिए प्रेरित करता है। तो ये सिर्फ दुख कम करने का तरीका नहीं है, बल्कि खुद को जानने का, अपनी असलियत पहचानने का रास्ता भी खोलता है। ये वाकई एक प्रैक्टिकल मेंटल फ्रेमवर्क जैसा लगता है, जीवन जीने का एक ढांचा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमें मानसिक मजबूती देता है, भावनात्मक लचीलापन, जिसे आजकल रेजिलियंस कहते हैं, वो विकसित करने में मदद करता है। क्योंकि देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, सुख दुख, मिलना बिछड़ना, फायदा नुकसान, ये सब चलेगा। ये श्लोक हमें सिखाता है कि इन द्वंद्वों के बीच में संभाव कैसे रखें, कैसे बिना हिले दुले, बिना परेशान हुए अपना रास्ता चलते रहें। हाँ, आजकल हम देखते हैं खासकर युवाओं में, छोटी सी असफलता हुई, कोई रिश्ता टूटा या कोई मनचाही चीज नहीं मिली तो हिम्मत हार जाते हैं। शायद ये श्लोक उन्हें भी एक अलग नजरिया दे सकता है। जैसे वो पेड़ के पत्ते वाली मिसाल दी जाती है ना, हाँ हाँ, कि पत्ता आता है, हरा रहता है, फिर पीला पड़ता है, गिर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। ये उसका जीवन चक्र है, इसमें कोई रोने की बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ये श्लोक हमें जीवन की नश्वरता का एहसास कराता है, ताकि हम इससे बुरी तरह चिपके न रहें। और साथ ही इसी वजह से ये जीवन की अनमोलता का भी एहसास कराता है, क्योंकि ये वक्त सीमित है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर पल को पूरी जागरूकता से जियो, अपने हिस्से का जो काम है, जो कर्तव्य है, उसे ठीक से निभाओ। और जीवन में जो भी चुनौतियां आएं, यहां तक कि मौत जैसी सबसे बड़ी चुनौती भी, उसका सामना बिना डरे, बिना दुखी हुए, शांति और हिम्मत से करो। और इसका असर सिर्फ हमारी अपनी शांति तक ही नहीं रहता होगा, है ना, इसका असर बाहर भी पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है। जब एक व्यक्ति अंदर से शांत होता है, स्थिर होता है, अपने कर्तव्य को समझता है, तो उसका अच्छा असर उसके परिवार पर पड़ता है, उसके काम करने की जगह पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है। आप सोचिए, अगर समाज में ज्यादातर लोग अपने छोटे मोटे फायदे, नुकसान और मोह माया से ऊपर उठकर अपने अपने हिस्से का काम ठीक से, बिना ज्यादा लगाव के करें, तो समाज में कितनी शांति, कितना सहयोग, कितनी तरक्की हो सकती है। ये व्यक्ति से शुरू होकर पूरे समाज के कल्याण तक, मानव कल्याण तक जाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार जो हमारे स्रोतों से भी निकल कर आ रहा है, वो शायद यही है कि जन्म और मृत्यु ये जीवन के नियम है, स्वाभाविक है, अटल है। ये जो शरीर है, ये आता है, जाता है, ये नश्वर है, लेकिन इसके अंदर जो चेतना है, जो आत्मा है, वो हमेशा रहने वाली है, अमर है। इसलिए इस नाशवान शरीर के लिए शोक करना, रोना धोना, ये व्यर्थ है। अपने असली स्वरूप को जानने की कोशिश करनी चाहिए, मोह से ऊपर उठना चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और इस जीवन को पूरी समझदारी और सार्थकता से जीना चाहिए। यही है ना? बिल्कुल यही। बहुत अच्छे से आपने इसे समेटा है। और ये सारी बात हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि अगर आत्मा सच में हमेशा रहने वाली है और ये शरीर सिर्फ एक कपड़े की तरह बदलता रहता है, तो फिर ये जो हमारा वर्तमान जीवन है, इसमें हमारे जो रिश्ते हैं, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमारे जो काम हैं, इनके प्रति हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए? क्या हमें इनमें पूरी तरह डूब कर जीना चाहिए, या एक साक्षी की तरह एक दूरी रखते हुए अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए? इस पर सोचना, मनन करना, ये हमें जीवन को और गहराई से समझने में मदद कर सकता है। वाकई एक गहरा प्रश्न छोड़ दिया आपने। हाँ, और इस गूढ़ ज्ञान को, इस जीवन बदलने वाले ज्ञान को इतने अच्छे से संकलित करने के लिए कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी का एक बार फिर आभार। तो आज के इस विचार मंथन में, इस ज्ञान संगम में बस इतना ही। उम्मीद है गीता के इस एक श्लोक पर ये जो चर्चा हुई, ये हम सभी को जीवन को एक नई और शायद ज्यादा शांत, ज्यादा गहरी नजर से देखने में मदद करेगी।